जय गुरुदेव। संत महात्माओं ने कर्म के 3 प्रकार बताए: क्रियामाण कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचय कर्म। इन तीनों कर्मों के आधार पर इंसान की पूरी जिंदगी होती है। जब बच्चा मां के पेट से बाहर निकलता है तो उसका प्रारब्ध कर्म शुरू हो जाता है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार वो मालिक, वो परमात्मा बच्चे के जन्म से पहले मां के स्तन में दूध भर देता है। उसके खाने दाने का इंतजाम पहले ही कर देता है। उसी तरह इंसान के खाने दाने का इंतजाम पूरी जिंदगी का पहले से ही हो चुका। कहते हैं ना, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। स्वामी चिंता क्यों करे, भजले रघुवीर। इंसान इस दुनिया में पीछे आया, पहले उसका प्रारब्ध आया। प्रारब्ध के अनुसार ही वो खाएगा, पिएगा, रहेगा। प्रारब्ध के अनुसार उसके आयु का, उसकी जिंदगी का, उसके खाने दाने का इंतजाम होता है। इंसान अपनी जिंदगी में जो भी कर्म करता है, तन से, मन से और इन इंद्रियों से जितने भी कर्म करता है, पूरी जिंदगी में इन कर्मों को तो क्रियामाण कर्म कहते हैं। लेकिन इन क्रियामाण कर्म में से कुछ कर्म का संचय कर लिया जाता है, मतलब कुछ कर्म का स्टोर कर लिया जाता है। जिसने ये देश बनाया, जिसने कर्म का विधान बनाया, वो काल भगवान उसके क्रियामाण कर्म में से कुछ कर्म इकट्ठे कर लेता है पीछे की तरफ, जिसको हम संचय कर्म कहते हैं। संचय कर्म के द्वारा ही तो दूसरा जन्म होता है। आपको नहीं पता आपके कितने जन्म हो गए और कितने जन्मों से आपके कर्मों को संचय किया जा रहा है, आपको नहीं पता। क्या पता संचय कर्म पहाड़ की पहाड़ हो, नहीं पता किसी को भी। आदमी की पूरी जिंदगी जो भी उसको सुख दुख मिलता है, संचय कर्म के द्वारा मिलता है, क्योंकि उसका प्रारब्ध ऐसा बना दिया जाता है। संत महात्मा कहते हैं, ये जो भी कर्म हैं, जितने भी प्रकार के कर्म हैं, जो भी आपने अपने तन मन इंद्रियों से किए, या फिर जो भी आपके संचय कर्म जो आपके इकट्ठे हुए पड़े हैं लाखों वर्षों से, ये सभी कर्म कैसे खत्म होंगे? ये सभी कर्म मानव देह के द्वारा संत महात्मा की शरण में जाने से, उनकी भक्ति करने से ये कर्म खत्म होंगे। लेकिन कुछ लोग दुख के कारण, जो कर्मों का सुख दुख होता है, उस दुख के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, शरीर को नष्ट कर लेते हैं। संत महात्मा तो कहते हैं इस शरीर से कर्म खत्म होगा, लेकिन वो तो शरीर को ही खत्म कर लेते हैं। जो उसके प्रारब्ध में जो दुख था, जो उसको पूरी जिंदगी काट कर भुगतना था, वो तो उसने भुगता नहीं, और उससे पहले उसने अपना शरीर नष्ट कर दिया। तो जो प्रारब्ध का कर्म है वो तो अभी बचा है, वो तो नहीं भुगता ना। तो वो उसको जो अगला जन्म मिलेगा वो ब्याज समेत मिलेगा। प्रारब्ध का जो दुख होगा वो उसको ब्याज समेत अगले जन्म में मिलेगा। कर्म का विधान ही ऐसा है, भुगतना ही पड़ेगा। या तो संत महात्मा की शरण में जाकर उनसे युक्ति लेकर कर्म को काटो, या फिर भुगतो दुख पाते रहो। कर्म के अनुसार ही सुख दुख इंसान को मिलता है, तो फिर आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ी? संत महात्मा कहते हैं, शरीर को नष्ट करना दुख खत्म करने का समाधान नहीं है। दुख खत्म करने के लिए किसी समर्थ संत की तलाश करनी पड़ेगी। जब आपको समर्थ संत मिल जाएं तो उनसे युक्ति ले लो दुख खत्म करने की। कुछ तो इंसान अपने शरीर से दुख खत्म करता है, कुछ जो संत महात्मा मिलते हैं वो अपनी ज्ञान अग्नि द्वारा
उस दुख को खत्म करते हैं। लेकिन शरीर नष्ट करना दुख खत्म करने का समाधान नहीं होता। अगर शरीर नष्ट किया तो उससे दुख बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं, कर्म फांस छूटे नहीं, कीति करो उपाय, सद्गुरु मिले तो उबरे, नहीं तो धक्का खाए। इस कर्म के बंधन से आप छूट नहीं सकते हो, आप कितने भी अपने मन से उपाय कर लो। जब आपको कोई ऐसा सद्गुरु मिलेगा जो कर्म के बंधन में नहीं आता, वही आपको इस कर्म के बंधन से मुक्ति दिला सकता है। जो हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं उनके आधार पर हमारी आयु और शरीर हमको मिलता है। जैसे ही शरीर खत्म हुआ तैसे ही हमारे प्रारब्ध कर्म सभी खत्म हो जाते हैं। जो हमारे संचित कर्म होते हैं, जो हमारे क्रियमाण कर्म का भंडार हैं, जिनको हम संचित कर्म कहते हैं, यही कर्म हमारे आवागमन का, बार बार जन्म लेने का मूल कारण है। इसी के द्वारा ही हम बार बार इस संसार में आते हैं और बार बार यहाँ कर्म करके और फंस जाते हैं। लेकिन संत सद्गुरु हमें इन कर्मों से छुड़ाने के लिए कुछ सेवा बताते हैं, जैसे कि तन की सेवा, धन की सेवा और संत सद्गुरु की सेवा। इन सेवा द्वारा हमें वो संत महात्मा इन कर्मों से छुड़ाते हैं, नाना प्रकार के दुख से छुड़ाते हैं। और कुछ संत सद्गुरु अपने ऊपर इन कर्मों को लेकर अपनी ज्ञानाग्नि द्वारा इन कर्मों को जलाते हैं। संत सद्गुरु में ही इतनी ताकत है जो इन कर्मों को काट सके, वरना कर्म काटने की ताकत ना तो किसी देवी देवता में है, ना विष्णु ब्रह्मा में है, ना किसी मूर्ति या पेड़ में है, ना गंगा यमुना में है। कर्म काटने की ताकत अगर है तो वो समर्थ संत में है। इसीलिए उनसे नामदान लेकर, उनसे दुख काटने की युक्ति लेकर उनके शरण में जाओ और उस युक्ति का पूरे प्रयासरत होकर उस युक्ति का अभ्यास करो। जय गुरुदेव।